Hello everyone, I Dr. V. S. Shrivastava welcome you on my YouTube channel MISCHEM 30, Exploring Mystery of Chemistry. बायोमॉलिक्यूल्स के इस सेक्शन में हम आज स्टडी करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज जैसा कि हम जानते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट है और सिंपल वे में थोड़ा सा बताएं तो वो एक मोनोसेकेराइड है, तो उसकी स्टडी हम करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जिसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फल शर्करा, इसलिए कि स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है और फ्री स्टेट में हो सकता है, कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। तो स्वीटनिंग बहुत ज़्यादा होती है इसकी। जितने भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्वीट या सबसे ज़्यादा मीठा होता है ये। तो हनी में भी पाया जाता है, केन शुगर में भी पाया जाता है, ग्लूकोज के साथ मिक्स कंडीशन में। तो अब ये हम देखेंगे कि फ्रक्टोज को हम क्या क्या कहते हैं और क्या है फ्रक्टोज। पहली चीज़ तो बताया कि फ्रक्टोज जो है एक मोनोसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड में हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शर्करा, और हेक्सोज शुगर में भी अगर देखें तो हम इसे कहते हैं कीटो हेक्सोज। यानी कीटो ग्रुप इसमें मौजूद है। इसके बाद से जो नेचर में पाया जाता है फ्रक्टोज, वह समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त घुमाता है, इसलिए इसका एक नाम जो है वो लिबुलोज भी है। तो बताया कि मोनोसेकेराइड है, हेक्सोज शुगर है, कीटो हेक्सोज है और रोटेशन की कैरेक्टरिस्टिक के कारण लिबुलोज इसका नाम हुआ। तो अब हम ये जो फ्रक्टोज है, जो आइसोमर है ग्लूकोज का, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र समान होता है C6H12O6, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताया कि क्या क्या है। हमको जानना है इसमें कि फ्रक्टोज हमको लैब में कैसे मिल सकता है और लार्ज स्केल पर इसकी जो डिमांड है उसके अनुसार इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन, यानी कैसे बनाते हैं फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में हम देख रहे हैं पहले कि स्मॉल स्केल पर या लैब में इसे कैसे प्राप्त करते हैं।
लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो लैब में इसे हम जो सुक्रोज है, केन शुगर, इसके अम्लीय माध्यम में जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। यानी इसकी जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको ये फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा इसमें। ये बताया कि ये सुक्रोज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हो गया C12H22O11, और ये एक डाइसैकेराइड है और इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम, इसका जल अपघटन होगा। इसके लिए हम इसको डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में बॉयल कर देते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जल अपघटन हो जाता है और इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। मतलब जल अपघटन हमने इसका कराया सुक्रोज का, तो ये दोनों सम अणुक मात्रा में मिलते हैं। मोल्स के हिसाब से करें तो समान मोलों की संख्या होगी, अणुओं की बात करें तो समान अणुओं की संख्या होगी। इक्विमोलर रेशियो, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज। ये जो सॉल्यूशन होता है दोनों का, इसको हम इनवर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। जो नाम है ये प्रतीप शर्करा या शर्करा का प्रतीपन हो गया, इन्वर्जन हो गया प्रोसेस। इन्वर्ट होना माने उल्टा हो जाना। तो क्या उल्टा हो गया? ये जो सुक्रोज है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। लेकिन ये जो मिक्सचर मिलता है, इक्विमोलर मिक्सचर, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसमें आपको बताएं कि ग्लूकोज का नेचर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और फ्रक्टोज का नेचर लीवोरोटेटरी है। चूँकि दोनों की डिग्री ऑफ रोटेशन सेम नहीं होती, फ्रक्टोज की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ओवरऑल ये जो मिक्सचर होता है वो लीवोरोटेटरी होता है। इसलिए इसका एक नाम लिवुलोज भी रखा गया। तो ये हमने आपको बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताया कि लैब में इसे कैसे प्राप्त करते हैं। इसके डिटेल्स नहीं देखेंगे कि वहाँ कैसे सेपरेट करते हैं, बस इतनी ही बात जाननी है। और बोर्ड एग्ज़ाम में भी इतनी ही चीज़ पूछी जाती है आपसे, और कंपटीशन के लेवल पर देखें तभी इतनी ही बात इसमें आती है। जो नेक्स्ट मेथड है, जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, यानी बड़े पैमाने पर बनाना हो, औद्योगिक स्तर पर बनाना हो, तो दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। और उसका जो सोर्स है वो है इन्यूलिन। तो दूसरा मेथड हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चर या औद्योगिक निर्माण। तो औद्योगिक निर्माण का जो स्रोत है वो है इन्यूलिन, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। तो इन्यूलिन की भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं उसका भी बड़े पैमाने पर, और
इसमें भी माध्य हम डाइल्यूट H2SO4 रखते हैं, तो उसमें भी हाइड्रोलिसिस होगी और इन्युलिन के हाइड्रोलिसिस से हमको बड़े पैमाने पर ये फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो देखते हैं, इन्युलिन फार्मूला हो गया C6H10O5N, ये एक पॉलीसेक्राइड है, इसका जल अपघटन हुआ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, इसको भी बॉयल कर दिया गया। तो इसमें केवल फ्रक्टोज मिलता है। तो इससे हमने देखा कि इन्युलिन के जल अपघटन से या इन्युलिन की हाइड्रोलिसिस से, जो कि एसिड मीडियम या अम्लीय माध्यम में होती है, उससे हम कैसे फ्रक्टोज प्राप्त करते हैं। तो ये बता दिया हमने आपको कि फ्रक्टोज का प्रिपरेशन हम लैब में कैसे करते हैं और बड़े पैमाने पर या औद्योगिक स्तर पर कैसे करते हैं। तो ये हमने आपको बताया प्रिपरेशन के बारे में। अब जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको जाननी है वो है स्ट्रक्चर, यानी फ्रक्टोज की संरचना। इसके पहले हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, खुली संरचना कैसी होती है, और उसका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, इसके बारे में जानना है। बिल्कुल उसी तरह से चूँकि ग्लूकोज का ही आइसोमर है और बहुत सारे सोर्सेज में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है, तो इसकी संरचना क्या ग्लूकोज जैसी होती है या उससे भिन्न होती है, ये हमको जानना है इसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की जो संरचना है उसकी स्टडी हम दो सब हेडिंग्स में करते हैं। पहला ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी खुली श्रृंखला संरचना। इस संरचना को जानने के बाद हम थोड़ा सा जानेंगे इसमें कि फ्रक्टोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो विन्यास है, वो क्या ग्लूकोज जैसा ही होता है या उससे भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे खुली श्रृंखला संरचना के साथ ही। और उसके बाद से हम जानेंगे इसमें रिंग स्ट्रक्चर। वलय संरचना। तो दो संरचनाएं हमको जाननी हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो हम शुरू कर रहे हैं इसमें सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर या खुली श्रृंखला संरचना। तो खुली श्रृंखला संरचना हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे वन बाय वन हम एक एक सेगमेंट के बारे में जानते हैं और कैसे सीक्वेंस में उसको जोड़ देते हैं सबको, सारे फैक्ट्स को, सारे ऑब्जर्वेशंस को,
तो कैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर हमको मिल जाती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना। ये खुली श्रृंखला संरचना के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि फ्रक्टोज का अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। आपको बताएं कि जो फ्रक्टोज है वो पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन है, यानी इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं, एक कीटो ग्रुप है, इसीलिए ये एल्डोज शुगर नहीं कहलाया बल्कि कीटोज शुगर कहलाया। 6 कार्बन एटम्स हैं इसलिए हेक्सोज कहलाया, नाम हो गया इसका कीटो हेक्सोज। तो पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन है ये। तो ये हमको प्रूफ करना है इसमें कि इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं और एक इसमें कीटो ग्रुप है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और कैसे आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहली बात इसमें हो गई स्ट्रक्चर में अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के पहले हमको जानना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के लिए हमको पहले एलिमेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी और फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, अणु भार निकालना पड़ेगा। इन दो चीज़ों की जानकारी के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका अणु सूत्र क्या है। तो बेसिस क्या हुआ, एलिमेंटल एनालिसिस या तात्विक विश्लेषण, और दूसरा है अणु भार निर्धारण यानी मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। तो इन दोनों टेक्निक्स की सहायता से पता चलता है कि फ्रक्टोज का जो अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। बिल्कुल वही फार्मूला है जो कि ग्लूकोज का है। तो ये बताया हमने कि तात्विक विश्लेषण और अणु भार निर्धारण से पता चलता है कि फ्रक्टोज का अणु सूत्र C6H12O6 है। एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन इंडिकेट दैट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज C6H12O6। अब दूसरी चीज़ इसमें जाननी है कि ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो किस तरह से अटैच्ड हैं एक दूसरे से, इनका आपस में अटैचमेंट कैसा है, क्या ये रिंग बनाए हुए हैं, मल्टीपल बॉन्ड से भी कहीं कहीं जुड़े हैं, या सिंगल बॉन्डेड हैं, स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला है। तो ये हम पता कर रहे हैं और पता चलेगा हमको क्या, या पता है कि फ्रक्टोज में सभी कार्बन एटम एक सीधी चेन में जुड़े हैं। कंफर्म कैसे करते हैं वो रिएक्शन हम देखते हैं इसमें। तो पहले पता कर रहे हैं हम इसमें प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला
की उपस्थिति। तो इसके लिए हम जो फ्रक्टोज है इसका रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो C6H12O6 फ्रक्टोज, या स्ट्रक्चर बना करके अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये CH2OH CO CHOH थ्राइस और CH2OH, ये फ्रक्टोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो हम जब HI के साथ इसको हीट करते हैं, HI के साथ भी अकेले हीट कर सकते हैं और HI और रेड फास्फोरस के साथ भी हीट कर सकते हैं इसको, तो हमको मिलता है मुख्य रूप से 2-आयोडोहेक्सेन और साथ में N-हेक्सेन भी मिलता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें सभी कार्बन एटम एक सीधी चेन में जुड़े हैं, यानी कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला फ्रक्टोज में उपस्थित है। तो सबसे पहली चीज़ हमने पता किया कि जो फ्रक्टोज है उसमें कार्बन परमाणु आपस में किस तरह से बॉन्डेड है, किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो HI के साथ हीट कर दिया और ये 2-आयोडोहेक्सेन और N-हेक्सेन का मिक्सचर मिला, मेनली 2-आयोडोहेक्सेन। तो इससे पता चलता है कि सभी कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। अब इसमें हमको पता करना है कि इसमें ये जो ग्रुप है CO ग्रुप जो यहाँ दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर में, एक्चुअली ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप का आगे चल के नेचर जानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कीटोनिक हो जाएगा क्योंकि इसकी दोनों वैलेंसी कार्बन एटम से जुड़ी हुई है। तो हमको पता करना है इसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। तो तीसरा पॉइंट हमारा होगा प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया इसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। तो ये हम देखना चाहते हैं। इसके लिए दो रिएक्शंस हम यूज करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम फ्रक्टोज का, जिसकी सहायता से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। ये फ्रक्टोज है, इसमें ये ग्रुप है कार्बोनिल जो इसमें यहां दिखाई दे रहा है। इसी की प्रेजेंस को हमको पता करना है। तो दो रिएक्शंस हम कराते हैं इसमें। एक रिएक्शन HCN के साथ,
तो साइनोहाइड्रिन बनता है। देखिए ये साइनोहाइड्रिन बना। अगर हिंदी में नाम नहीं लिखा है तो उच्चारण से आप समझ सकते हैं, सायनोहाइड्रिन ये लिखा हुआ है। स्पेलिंग जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि स्पेलिंग भी जानना उनको जरूरी, आगे की कक्षाओं में अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण की सहायता से जान सकते हैं कि क्या बना साइनोहाइड्रिन। अगर पूरा नाम जानना है तो फ्रक्टोज इसके पहले जोड़ देंगे। फ्रक्टोज से बना हुआ क्या हुआ, ये फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। और दूसरा रिएक्शन हम कराते हैं इसमें हाइड्रोक्सिल एमीन से। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है NH2OH, ये एमिनो ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इससे जब रिएक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, बनता है ऑक्साइन। तो इस तरह से हो जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, ये CHOH का थ्राइस और ये हो गया CH2OH, तो बन गया ऑक्साइम। हिंदी में कहीं ऑक्सिम भी लिखा होगा, तो बात एक ही है, ऑक्सिम या ऑक्साइम। तो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज ऑक्साइम बनता है या फ्रक्टोज ऑक्सिम बनता है। इन दोनों रिएक्शन से पता चलता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि फ्रक्टोज में एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो उपस्थित है। अब हमको जानना है क्या कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है जो कि दो तरह का होता है, एक एल्डिहाइडिक नेचर का होता है और एक कीटोनिक नेचर का होता है, तब हमको ये कंफर्म करना होगा कि ये एल्डिहाइडिक नेचर का है या कीटोनिक नेचर का है। माने इसकी प्रकृति जाननी होगी, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो अगली हेडिंग हमारी होगी इसमें नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। थोड़ा सा चेंज करेंगे हेडिंग में। नंबर 4 में नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल समूह की प्रकृति। तो कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति है उसको जानने के लिए हम कई रिएक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनकी सहायता से बड़े आराम से हम जान सकते हैं कि जो कार्बोनिल समूह है वो कीटोनिक नेचर का है या एक कीटो समूह है। तो देखते हैं कि कैसे जान लेते हैं इसको। इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं फ्रक्टोज का ब्रोमीन जल से। तो ब्रोमीन जल आपको बताएं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मंद ऑक्सीकारक है, और अगर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइडिक नेचर का हुआ यानी कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ तो केवल ये इसी को ऑक्सीकृत करता है। अगर ये कीटोनिक नेचर का होगा तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, यानी कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो देखते हैं रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन जल से क्रिया।
तो ब्रोमीन जल के साथ क्रिया इसकी कराते हैं तो देखते हैं कि कोई क्रिया नहीं होती है, या ब्रोमीन जल से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यानी अगर हम इसको लिखें रिएक्शन को तो इस तरह से दिखा सकते हैं, फ्रक्टोज और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम ब्रोमीन जल से, तो यहां लिखेंगे नो रिएक्शन, यानी कोई अभिक्रिया नहीं। तो कह सकते हैं कि यह ब्रोमीन जल से क्रिया नहीं करता है, यानी इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी प्रकृति क्या है, कीटोनिक है, एल्डिहाइडिक नहीं है। तो ये एक एविडेंस हमने देखा ब्रोमीन जल से क्रिया। दूसरा देखते हैं, रिएक्शंस आप नोट करते जाइए क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट लिखते हैं रिडक्शन, अपचयन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है सोडियम अमलगम और जल। इसकी सहायता से जब अपचयन किया गया फ्रक्टोज का तो एक मिक्सचर मिला दो यौगिकों का, एक सार्बिटाल और दूसरा मैनिटाल। दोनों हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल हैं, मतलब इनमें 6 OH समूह उपस्थित है। तो रिएक्शन देखते हैं इसमें, ये फ्रक्टोज और रिडक्शन कर रहे हैं इसका हम सोडियम अमलगम और जल के द्वारा। अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, तो बनता है ये ये दोनों स्ट्रक्चर्स में हमने एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है जब इस पर रिडक्शन होगा, यहाँ हम दिखा सकते हैं जैसे कि 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ 2s लिख सकते हैं, CHOH बना, तो ये नया कायरल सेंटर हो गया। और जब कायरल सेंटर नया हो जाएगा तो यहाँ 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे, 2 तरह की संभावनाएं होंगी। OH या तो राइट हैंड साइड में हो सकता है, OH या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। तो यहाँ न्यू कायरल सेंटर को हम ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। तो ये जो बना जिसमें OH राइट साइड में है, ये है सॉर्बिटाल, जो कि हमको ग्लूकोज से भी मिलता है, और ये दूसरा हुआ मैनिटॉल। तो ये बताया कि सॉर्बिटाल और मैनिटॉल बनते हैं। ये मिक्सचर जो बना ये बता रहा है कि जो
कार्बोनिल ग्रुप है उसका नेचर जो है वो एल्डिहाइडिक नहीं है बल्कि कीटोनिक है। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी प्रकृति जो है वो कीटोनिक है, यानी यह एक कीटो ग्रुप है। और भी रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने कंपटीशन वाले चैनल पर बात करेंगे इसके बारे में, तो केमिस्ट्री कैरियर्स पर, तो हम आपको सारे रिएक्शंस के डिटेल्स बताएंगे कि और कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो ये बता दिया इसे कि नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कंफर्म हुआ कि नेचर जो होता है कार्बोनिल ग्रुप का कीटोनिक है। अब आगे हम अगला रिएक्शन देखते हैं, ये पता करने के लिए कि इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं, 5 OH समूहों की उपस्थिति है, उसको देखते हैं कैसे। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। पांच OH समूहों की उपस्थिति। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा आपको बताया कि स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद से तीसरा बताया प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और चौथा बताया आपको नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यानी अब हम क्या देख रहे हैं 5th नंबर पर, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, किसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो 5 OH समूहों की उपस्थिति इसमें देखें तो जब फ्रक्टोज का रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो फ्रक्टोज का एक मालिक्यूल 5 मालिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड से या 5 मालिक्यूल एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है और फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनता है। तो एक मालिक्यूल 5 मालिक्यूल से रिएक्ट करता है या 1 मोल 5 मोल से रिएक्ट करता है, रेशियो 1:5 है। तो आपको बताएं कि एक OH ग्रुप से एक मालिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा, तो 5 मालिक्यूल अगर रिएक्ट करते हैं इसका मतलब कि उसमें 5 OH ग्रुप उपस्थित है। तो देखते हैं रिएक्शन इसमें। ये फ्रक्टोज हो गया और एसिटिक एनहाइड्राइड से इसका रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए ये जहाँ जहाँ OH है वहाँ रिएक्शन होगा। तो बना इस तरह से कि फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट तो ये जहाँ जहाँ OH ग्रुप है वहाँ वहाँ ये COCH3 आया, S रिप्लेस हुआ, ये क्या आ गया यहाँ पर COCH3, तो फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बना। ये एल्कोहलिक ग्रुप है
और ये इसमें ये एसिटिल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से H की जगह पर जो था ये एसिटिल ग्रुप आ रहा है, तो जो रिएक्शन होता है वो एसिटिलेशन कहलाता है। इन जनरल इसको हम एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और बन रहा है इसमें फ्रक्टोज पेंटाएसीटेट। तो इससे पता चलता है कि इसमें 5 OH ग्रुप उपस्थित हैं। देख रहे हैं कि OH ग्रुप यहाँ है, 3 यहाँ हैं और 1 यहाँ है, टोटल 5 OH ग्रुप्स हैं। तो फ्रक्टोज पेंटाएसीटेट, ये जो पेंटा लिखा जा रहा है ये बता रहा है कि 5 OH ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में कि इसमें स्टेट चेन है कार्बन एटम्स की, एक कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप वास्तव में कीटोनिक है और इसमें 5 OH ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इस तरह से जो हमने शुरू में बात की थी कि फ्रक्टोज एक पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन है, ये कंफर्म हो गया। तो अब इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लिखें तो हम कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से कि किस कार्बन पर एटम्स या ग्रुप्स कैसे अटैच्ड हैं, इसके आधार पर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर आएगा, खुली श्रृंखला संरचना आएगी, वो इस तरह की होगी। ये CH2OH है, हमको अरेंजमेंट दिखाना है सेकेंड से और बाकी कार्बन से। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, जो कि जो रिएक्शंस का सेट हमने देखा उससे कंफर्म हुआ कि फ्रक्टोज एक पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन है। स्टेट चेन पहले हम लोगों ने कंफर्म किया था, फिर कीटोनिक ग्रुप का नेचर कंफर्म किया कि मतलब ये पहले कंफर्म किया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, फिर बताया कि कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली कीटोनिक है, और फिर बताया इसमें कि 5 OH ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है इसमें कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा है इसका। अब थोड़ा सा इसमें हिंट कर लेते हैं यहीं पर, कॉन्फ़िगरेशन, खुली श्रृंखला संरचना के बाद से विन्यास, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर्स हैं, 2 तरह के विन्यास इसमें पाए जाते हैं। हमने आपको भी बताया कि इसमें 2 तरह के विन्यास पाए जाते हैं। एक कि इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो D होता है या D सीरीज़ का मेंबर है, D श्रेणी का सदस्य है, या L सीरीज़ का सदस्य है, या L है ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो बॉटम से जो फर्स्ट काइरल सेंटर हम देखते हैं, मार्क करते हैं, इसमें OH को देखेंगे, इसकी पोजीशन कह दीजिए। इसकी पोजीशन चूँकि राइट साइड में है, इतना पोर्शन हम देखते हैं। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि बॉटम से फर्स्ट काइरल सेंटर पर OH अगर राइट साइड में है, तो ये D सीरीज़ का सदस्य है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन D हो गया, D विन्यास हो गया। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रक्टोज है ये D माइनस फ्रक्टोज है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसलिए D बता रहा है इसका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ये D सीरीज़ के मेंबर से मैच करता है, ये हो गया। माइनस लिखा है इसका नेचर, ये लीवो रोटेटरी, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और फ्रक्टोज बाय नेम, इसलिए नाम इसका कंप्लीट हो गया, D माइनस फ्रक्टोज। तो हमने आपको बताया इसमें कि ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका कैसे है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इसका
जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे कंफर्म हुआ और एक्चुअली रिंग स्ट्रक्चर इसका होता कैसा है। तो आप वीडियोस देखते रहिए, अपने कमेंट्स मेंशन करते रहिए, आपके कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैनी थैंक्स।